वेलकम एवरीवन। हम अपना चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। लास्ट लेक्चर में हम कर रहे थे ट्रिग्नोमेट्री। हमने उसकी 2 एक्सरसाइज के अराउंड कंप्लीट कर लिया था। अब हमारी बारी है एक्सरसाइज नंबर 3 करने की। एक्सरसाइज नंबर 3 करने से पहले हमें कुछ फार्मूले देखने होंगे। हम पहले वो फार्मूले देख लेते हैं कि क्या क्या है। आप पढ़ चुके हैं बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले, जो रेशियोज होते हैं, टी रेशियोज और उनके रेसिप्रोकल्स और उनके प्रोडक्ट्स। और हम पढ़ चुके हैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, जिसमें आपको कुछ एंगल्स गिवन होते थे, एंगल्स के कोरस्पॉन्डिंग उनकी वैल्यूज गिवन होती थी सारे टी रेशियोज की। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का एक हम फॉर्मूला पढ़ते हैं, वो देखेंगे कि क्या होता है। पहले थोड़े से फॉर्मूलेज की बात कर रहे हैं हम। फर्स्ट हमारा फॉर्मूला क्या होगा कि अगर कहीं पर क्या लिखा हुआ हो, साइन थीटा, जहां पर थीटा की वैल्यू क्या हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, उसकी जगह हम इसको चेंज कर सकते हैं। साइन को किस में चेंज कर पाएंगे? कॉस में। जैसे रेसिप्रोकल में तो हम किस में चेंज कर रहे थे? साइन को चेंज करते थे कोसेक में। ऐसे ही यहां पर क्या करेंगे, हम साइन को चेंज करेंगे सिर्फ कॉस में। और क्या हो जाएगा? थीटा, क्योंकि चेंज हुआ है तो इसमें भी चेंज होगा। थीटा को हम लिख पाएंगे 90 माइनस थीटा। जो भी यहां वैल्यू होगी वही यहां पर रखेंगे। एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल किस तरह का होगा ये देखिए। सपोज कीजिए आपके पास लिखा हुआ है यहां पर साइन 45 डिग्री, या हम इसको कितना ले लेते हैं, 55 ले लेते हैं। तो आप क्या लिखेंगे इसको? आप इसको चेंज कर सकते हैं किस में? कॉस में चेंज कर सकते हैं। कॉस 90 को ऐसे ही कॉपी करना है, माइनस थीटा जो यहां पर है वही यहां पर लेना है, या यहां पर जो है वही यहां पर लेना है। तो अगर 55 यहां पर लिखा हुआ है तो इसको भी आप क्या लेंगे? 55 लेंगे। सॉल्व करेंगे अभी, क्योंकि ये तो सॉल्व हो सकता है ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म। तो यहां पर आप कॉस लिखेंगे, 90 माइनस 55 करेंगे तो आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी? 35 वैल्यू आ जाएगी। तो आपने यहां पर क्या लिखा? कॉस 35। तो हमें क्या पता चला? साइन 55 जो इक्वल होता है वो किसके होता है? कॉस 35 के इक्वल होता है। ऐसे ही बाकी फॉर्मूले भी लिखते हैं। ये आपका फर्स्ट फॉर्मूला था। सेकंड क्या होगा आपके पास? साइन के अलावा किस में होता है? साइन कॉस में चेंज होता है, तो कॉस किस में चेंज होगा? साइन में चेंज होगा। क्या? कॉस थीटा इज इक्वल्स टू साइन 90 माइनस थीटा, आप इस तरह लिख सकते हैं। या फिर थर्ड, साइन और कॉस में चेंज हो गया, कॉस साइन में चेंज हो गया। अब बचा क्या हमारे पास? कोसेक। कोसेक देखते हैं। कोसेक थीटा चेंज होगा किस में? सेक थीटा में। और क्या लिखेंगे हम यहाँ पर? सेक 90 माइनस थीटा। इसका ओपोजिट लेंगे तो वो क्या बनेगा? सेक थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक 90 माइनस थीटा। ये सेक और कोसेक में रिलेशनशिप हो गई। ये हमारे पास फर्स्ट का ए और बी पार्ट है, ये सेकंड का ए और बी पार्ट है। और अब थर्ड वाला देख लेते हैं। थर्ड वाला है आपके पास tan, जो बचे 2 रेशियोज। tan थीटा को आप लिख सकते हैं cot 90 माइनस थीटा, या फिर आप क्या लिख सकते हैं? cot थीटा को आप लिख पाएंगे tan 90 माइनस थीटा। ये 2 तरीके हैं आपके पास। या तो साइन कॉस में चेंज होगा, या फिर कॉस साइन में चेंज होगा, या फिर कोसेक सेक में चेंज होगा और सेक कोसेक में चेंज होगा, या फिर tan कॉट में चेंज होगा, कॉट tan में चेंज होगा। इसका यूज कैसे करना है वो हम एक्सरसाइज के ऊपर देखते हैं। हम एक्सरसाइज कर रहे हैं यहां पर। एक्सरसाइज नंबर है 8.3। एक्सरसाइज नंबर 8.3 एनसीईआरटी की। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या करना है आपको? इवेल्युएट करना है, और इवेल्युएट के लिए आपको कुछ वैल्यूज दे रखी हैं, कुछ पार्ट्स दे रखे हैं। क्या करना है हमें? इवेल्युएट करना है, और हमें क्वेश्चंस गिवन है। उसमें से सबसे पहला वाला पार्ट आपको गिवन है क्या? साइन 18 डिग्री, साइन 18 डिग्री बाय कॉस 72 डिग्री। देखिए बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इजीली सॉल्व हो जाएगा। हमें पता है कि साइन किस में चेंज हो सकता है? कॉस में। और हमें ये भी पता है कि अगर नीचे और ऊपर सेम टर्म आ जाए तो वो क्या हो सकती है? कैंसिल हो सकती हैं। बिल्कुल वही यूज करने वाले हैं। नीचे जो डिनोमिनेटर में cos 72 है उसको तो आप रहने देंगे सेम, तो cos 72 को तो हमने ऐसे ही रहने दिया। साइन 18 को चेंज करके लिखना है। साइन 18 का फॉर्मूला यहां से देख लेते हैं। साइन थीटा का फॉर्मूला है cos 90 माइनस थीटा। तो आप यहां पर क्या लिखेंगे? cos, ब्रैकेट लगाएंगे यहां पर, 90 माइनस थीटा की जगह वापस आपको क्या रखना है? जो यहाँ साइन के आगे लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है? 18 डिग्री, तो वो रख दिया आपने। अच्छा, अब हमें ये भी पता है कि 90 माइनस 18 करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा? 72 आ जाएगा। बाहर वाली टर्म सेम रहेगी। और नीचे भी आपके पास कितना है?
cos 72 है। और ये भी हमें पता है कि ऊपर नीचे टर्म सेम हो तो क्या हो जाते हैं, कट हो जाते हैं वो, तो आपके पास वैल्यू कितनी बचेगी, 1 बचेगी। आपका आंसर हो गया। क्लियर है। सेकंड वाला पार्ट देखते हैं। आपके पास क्या गिवन है, tan 26 डिग्री। सेकंड पार्ट है आपके पास tan 26 डिग्री अपॉन cot 64 डिग्री, cot 64 डिग्री। अच्छा, आपको ऐसे भी पता चल जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होने के लिए कि इन दोनों का सम कितना होगा, 90 होगा ही होगा। चेक करके देख लीजिए, 6 + 4 = 10, 6 + 2 = 8 और 10 का एक कैरी करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो 90 डिग्री हो गया। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो गए, और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो गए हैं तो हमें ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाली प्रॉपर्टीज का ही यूज करना है। देखिए किस तरह होगा। cot 64 आप चेंज किसी को भी कर सकते हैं। ऊपर वाले पार्ट में हमने किसको चेंज किया था, न्यूमरेटर को चेंज किया था। अब हम क्या कर सकते हैं, डिनोमिनेटर को भी चेंज करके देख सकते हैं। डिनोमिनेटर करते हैं, ऊपर वाली टर्म तो ऐसे ही रहने देते हैं। क्या है हमारे पास, tan 26 डिग्री, नीचे क्या है, cot थीटा। थीटा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। cot थीटा को हम लिख सकते हैं tan 90 - थीटा। cot थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, tan ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, 90 माइनस, और थीटा की वैल्यू तो यही रखनी है 64 डिग्री, तो हमने 64 डिग्री रख दिया। सॉल्व करते हैं। यहाँ पर तो क्या होगा, ऊपर तो सेम कुछ नहीं करना हमें, तो tan 26 ही रहना है ये, और 90 - 64 करेंगे आप तो फिर से कितना आ जाएगा, 26 डिग्री आ जाएगा। और सेम टर्म ऊपर नीचे हो तो कैंसिल हो जाती है। कितना बचता है, डिवाइड होने के बाद 1 बचता है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब की बने cos 48 - sin cos 48 - sin 42। थर्ड पार्ट है हमारे पास cos 48 माइनस sin 42। ये भी ऐसे ही क्वेश्चन है, सेम होगा। अब उसमें तो क्या था, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में थे पार्ट्स। अब की बार क्या है, आमने सामने है, माइनस प्लस में है, तो क्या करना होगा, बिल्कुल सेम ऐसे ही करेंगे। या तो आप इसे चेंज कर लीजिए या इसे चेंज कर लीजिए। मैं कोशिश करता हूँ कि माइनस के बाद वाला चेंज करूंगा। cos 48 को आपने लिखा रहने दिया सेम। cos 48 को आपने क्या लिखा है, cos 48 ही लिखा, माइनस का साइन लगाया। साइन थीटा को आप लिख सकते हैं cos 90 - थीटा, फिर से वही करेंगे। आपने यहाँ पर लिखा cos, ब्रैकेट में लिखा 90 माइनस, और थीटा की वैल्यू क्या, जो यहाँ पर इसकी वैल्यू दे रखी है, क्योंकि हम बाद वाला ही तो पार्ट चेंज करें, माइनस के बाद वाला पार्ट, तो माइनस के बाद वाले पार्ट में थीटा की वैल्यू है 42, तो यहाँ पर भी आप थीटा की वैल्यू कितनी रखेंगे, 42। इसको सॉल्व करते हैं, क्या बनेगा, cos 48, इसमें तो कोई चेंज नहीं किया। याद रखना है कि दोनों को चेंज नहीं करना, सिर्फ कोई सा भी एक पार्ट चेंज करना है। इसको माइनस करेंगे तो cos तो ऐसे ही रहेगा, 90 - 42 करेंगे तो आप कितना आ जाएगा, 48 हो जाएगा। और सेम टर्म विद ऑपोजिट साइन हो तो उसका रिजल्ट कितना होता है, 0 होता है। ये आपका थर्ड पार्ट हो गया। फोर्थ पार्ट और देख लेते हैं, ऐसा ही है थर्ड पार्ट जैसा सेम। cosec 31 - sec 59। आपके पास फोर्थ पार्ट है cosec 51 माइनस cosec 31 माइनस sec 59। कैसे करेंगे, ये भी चेंज कर सकते हैं आप, ये भी चेंज कर सकते हैं। माइनस के बाद वाला करेंगे क्योंकि वही ज़्यादा इजी होगा, कैलकुलेट करने में आसानी होगी। देखिए cosec 31 ऐसे ही रहने देते हैं। क्या करेंगे हम, cosec 31 तो ऐसे ही रहने दिया, माइनस sec 59 को हम क्या लिख सकते हैं, sec का फॉर्मूला देखते हैं। sec का फॉर्मूला है cosec 90 - थीटा, वही चेंज करना होगा हमें। क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, cosec ब्रैकेट में लिखेंगे 90 - थीटा की वैल्यू है आपके पास 59, तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, 59 लिखेंगे। सॉल्व करेंगे, क्या होगा, ये तो आपका सेम रहना है, इसमें तो आपने कुछ चेंज नहीं किया, तो cosec 31 माइनस, यहाँ पर भी आपका अब क्या हो गया, cosec ही हो गया है, और 90 - 59 करेंगे तो ये भी 31 आ जाएगा। cosec 31 माइनस cosec 31, सेम टर्म विद ऑपोजिट साइन, तो रिजल्ट हमें कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया है। इसको ट्राई कीजिए, फिर हम नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। थोड़ा सा ये आपका इजी पार्ट था, अब धीरे धीरे क्या होगा, क्वेश्चंस की लेवल बढ़ेगी, तो अब हम लेवल बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड कंटिन्यू करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर सेकंड में गिवन है आपको शो डेट, और आपके पास 2 पार्ट हैं। आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में
शो दैट, आपको शो करना है। शो करने के लिए क्या होगा, कुछ चीज़ प्रूव करनी होती है, इसका मतलब ये होता है। शो दैट का मतलब बेसिकली यही निकलेगा कि आपको कुछ गिवन होगा, आपको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या करनी होगी, वेरीफाई करनी होगी। अगर मैं इस क्वेश्चन की जगह शो दैट की जगह वेरीफाई लिख दूँ तो भी बात सेम रहेगी। हम फर्स्ट वाला पार्ट देखते हैं। 1048 इंटू 1023 डिग्री, 1048 इंटू 1023 डिग्री। अच्छा, आपको ये ध्यान रखना है कि अगर डॉट नहीं भी लगा हुआ, मल्टीप्लाई का साइन नहीं भी है, दो अलग अलग टर्म्स बिल्कुल साथ में लिखी हुई हैं, अनलेस प्लस और माइनस है, तब आप इसको क्या कंसिडर करेंगे कि ये मल्टीप्लीकेशन में है। अगर ऊपर नीचे होंगे तो डिवीजन में कंसिडर करेंगे, और अगर इस तरह लिखा हुआ है तो आप इसको क्या कंसिडर करेंगे कि ये मल्टीप्लीकेशन में है। इंटू 1042 इंटू 1067 इंटू 1042 इंटू 1067, और इसको आपको प्रूव करना है कि ये किसके बराबर है, 1 के बराबर है। अच्छा, अब हम पढ़ क्या रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पढ़ रहे हैं, तो हमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के अकॉर्डिंग ही देखना होगा। अच्छा, देख लेते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहाँ कहाँ बन रहे हैं। मैं अंडरलाइन कर देता हूँ जो बन रहे हैं। अच्छा, आप देखिए, इवन नंबर वाला इवन नंबर के साथ बनाएगा तो 1042 का कॉम्प्लीमेंट्री 1042 होगा, और जो ऑड नंबर वाला है वो ऑड नंबर के साथ कॉम्प्लीमेंट्री बनाएगा तो 1023 का कॉम्प्लीमेंट्री 1067 होगा। अब हमें क्या करना होता है, दोनों को चेंज नहीं करना होता। मैंने अभी इस क्वेश्चन में भी बताया था, हमें क्या नहीं करना होता, दोनों को चेंज नहीं करना होता, सिर्फ किसको चेंज करना है, एक पार्ट को चेंज करना है। एक पार्ट को कैसे चेंज करेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री वाले में से एक पार्ट। सपोज कीजिए ये वाला और ये वाला है, ये दोनों इवन नंबर, इन दोनों में से कोई सा भी एक चेंज करेंगे। और ये अंडरलाइन जिसमें ब्लू है अपर लाइन, उसमें क्या करना होगा, या तो ये वाला चेंज करेंगे या ये वाला चेंज करेंगे। तो हम क्या करते हैं, ये दोनों चेंज कर लेते हैं। लाना किसके बराबर है, राइट हैंड साइड पर 1 के बराबर लाना। देखिए किस तरह आएगा, बहुत इजीली हो जाएगा। इन दोनों पार्ट को हम सेम रहने देते हैं, तो हमने यहाँ पर लिखा 1048 इंटू 1023। अच्छा, अब बची बात इन दोनों की। 10 का अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि 10 किस में चेंज हो जाता है, कॉट में चेंज हो जाता है। 10 किस में चेंज हो जाता है, कॉट में। तो हम यहाँ पर इसको 1042 को हम लिख रहे हैं कॉट 90 माइनस 42, यही तो करना होगा हमें। tan थीटा का फॉर्मूला क्या था, कॉट 90 माइनस थीटा इंटू, सेम यहाँ पर करेंगे, ये 10 ये वाला भी किस में चेंज हो जाएगा, कॉट 90 माइनस 67 में चेंज हो जाएगा। अब देखते हैं, ये 1048 आपके पास सेम रहा, ये 1023 आपके पास सेम रहा। कॉट 90 माइनस 42 करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, कॉट 48 बन जाएगा। और कॉट 90 माइनस 67 करेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा कॉट 23। अभी तक तो सब कुछ सही चल रहा है। अब सबसे फर्स्ट वाली एक्सरसाइज में जाते हैं। फर्स्ट वाली एक्सरसाइज में हमने फॉर्मूले पढ़े थे, क्या, रेसिप्रोकल वाले फॉर्मूले, कि मैं कॉट को क्या लिख सकता हूं, 1/10 भी लिख सकता हूं। उसका यूज करने वाले हैं हम यहाँ पर। 1048 तो सेम रहेगा क्योंकि इसको चेंज नहीं करें, कर इसे भी सकते हैं लेकिन हम कॉट वाले को चेंज कर रहे हैं। 1023 भी सेम रहेगा, मैं इसे भी चेंज नहीं कर रहा। कॉट 48 को लिख सकता हूं मैं, अब यहाँ पर मल्टीप्लाई लगा लेते हैं, 1/10 48। यही तो फॉर्मूला पढ़ा था कि कॉट थीटा होता है 1/10 थीटा। एक और लिखेंगे, कॉट 23 को लिखेंगे हम 1/10 23। अब बिल्कुल सेम जो हमने यहाँ पर यूज किया था कि अगर ऊपर नीचे टर्म सेम है तो उसका आंसर कितना आता है, 1, यानी कि कैंसिल आउट करेंगे तो 1 बचेगा। 1023 से कैंसिल हो गया 1023, 1 बचा। 1048 से कैंसिल हो गया 1048, 1 बचा। यहाँ पर भी 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 करेंगे, आपके पास कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, विच इज इक्वल्स टू द राइट हैंड साइड। तो यही तो प्रूफ करना था हमें, हो गया, बहुत ईजी है। नेक्स्ट वाला पार्ट देखते हैं। cos 38 cos 52 आपको गिवन है। सेकेंड पार्ट, cos 38 cos 52 माइनस साइन 38 साइन 52, साइन 38 इंटू साइन 52, और बराबर किसके लाना है, हमें 0 के बराबर लाना है। अब की बार 1 के बराबर नहीं लाना, किसके बराबर लाना है, 0 के बराबर लाना है। अब देखिए कैसे होगा, फिर से चेक करते हैं कि कौन से वाले कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट्स होंगे। अच्छा, 38 और 52 आपस में कैसे पार्ट होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। और 38 और 52 आपस में कैसे होंगे, फिर से कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि अगर मैं इन दोनों को चेंज करूं, इन दोनों में से किसी एक को चेंज करूं तो 90 माइनस थीटा करके सेम आ जाएगा। ऐसा करते हैं कि एक पार्ट इसका चेंज कर लेते हैं, एक पार्ट इसका चेंज कर लेते हैं। कैसे चेंज करेंगे, cos 38 है यहाँ पर, इसको मैं ऐसे ही छोड़ देता हूँ। इसका कॉम्प्लीमेंट्री देखते हैं, cos 38 का कॉम्प्लीमेंट्री ये होगा या ये होगा, हमें पता है। 38 का कॉम्प्लीमेंट्री कौन सा बनेगा, 52। तो मैं किसको चेंज करूंगा, इस वाले को चेंज करूंगा। और इसमें देख लेते हैं इन दोनों में, cos 52 है, इसको मैं ऐसे ही रहने देता हूँ। इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा,
ये तो हो नहीं सकता, बचा क्या, ये बचा, तो ये वाला कॉम्प्लीमेंट्री होगा। या तो मैं इसे चेंज कर लूँ या इसे चेंज कर लूँ, बात सेम रहेगी। तो हम क्या करने वाले हैं, इसमें इस वाले को चेंज नहीं करता, मैं इसको चेंज कर लेता हूँ ताकि कुछ क्या हो जाए, डिफरेंट हो जाए। चेंज करते हैं, जो वैल्यू सेम है उसको सेम लिख लेते हैं पहले, जिनको हम चेंज नहीं करें। मैं इसको चेंज नहीं करना, मैंने इसको लिखा cos 38, इसको चेंज करेंगे, अभी लिखते हैं माइनस, इसको चेंज नहीं कर रहे, इसको ऐसे लिख लेते हैं sin 38, sin 52 को चेंज करना है, इसको चेंज करके लिखेंगे, इक्वल्स टू में जीरो लाना है, वो बाद में देखी जाएगी। यहां पर इसको चेंज करना है, cos थीटा को मैं लिख सकता हूं sin 90 माइनस थीटा की वैल्यू कितनी है मेरे पास 52, तो मैं यहां पर 52 लिखूंगा माइनस sin 38, ऐसे sin 52 को लिखा जाना है क्या, cos में चेंज करके, तो cos 90 माइनस 52 इक्वल्स टू जो कुछ भी लाना है वो हम देखेंगे। अब देखिए cos 38 तो ऐसे ही कॉपी हो जाएगा, cos 38 तो ऐसे ही कॉपी हो जाएगा। sin 90 माइनस थीटा क्या बन जाएगा, cos को तो sin में चेंज कर चुके तो sin ऐसे ही रहेगा, इंटू 90 माइनस 52 करेंगे कितना आ जाएगा 38 डिग्री आ गया, नो प्रॉब्लम, माइनस है बीच में यही वाला, तो sin 38 अभी ऐसे ही रहता है, और cos 90 माइनस 52 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा फिर से cos 38 आ जाएगा। अब ध्यान से देखने वाली बात क्या है, sin 38 cos 38 प्लस का sin 38 cos 38 माइनस का, ये दोनों टर्म मल्टीप्लीकेशन में, ये दोनों टर्म मल्टीप्लीकेशन में एक कंसीडर करी जाएगी, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, दोनों सेम है, आगे पीछे लिखी हुई है, सिर्फ उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये पूरी टर्म माइनस की है, ये पूरी टर्म प्लस की, अगर प्लस और माइनस में सेम टर्म होती है तो उसका रिजल्टेंट कितना होता है, जीरो, और मुझे यही तो शो करना था, वो किसके बराबर आ गया, आपके RHS के बराबर आ गया। आई थिंक क्लियर होगा, अगर क्लियर नहीं है तो रिवाइंड करके दोबारा देखें। थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है हमारे पास। अब ट्रिग्नोमेट्री बहुत इंटरेस्टिंग ही होती है एज लॉन्ग एज आप उसको स्टार्टिंग से अच्छे से पढ़ रहे हैं, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है। जो बच्चे आगे 11th-12th में पढ़ना चाहते हैं, हायर स्टडीज में लेना चाहते हैं, उनके लिए और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या गिवन है, इफ 10 to a, क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं हम, इफ 10 to a, अच्छा ध्यान देने वाली बात है, 10 to a लिखा है तो tan थीटा होता था, थीटा की जगह पूरी वैल्यू 2a है, a नहीं है, क्या है, पूरी वैल्यू 2a है। इफ 10 to a इज इक्वल्स टू cot a माइनस 18 इज इक्वल्स टू cot ब्रैकेट में a माइनस 18, ये दोनों बराबर दे रखे हैं। अगर ऐसे बराबर दे रखे हैं, वेयर 2a इज एक्यूट फाइंड a, वेयर 2a कैसा है, एक्यूट है, और आपसे कहा क्या कहा है, फाइंड a, आपको क्या फाइंड करना है, a फाइंड करना है। बहुत इजी सा क्वेश्चन, देखेंगे किस तरह होगा। हमें गिवन है वैल्यू ये वाली, इसी में देख लेते हैं हमें क्या पता है कि 10 को, इधर वाली की बात नहीं कर रहा मैं, इधर की बात कर रहा हूं, 10 को चेंज करा जा सकता है, किस में चेंज करा जा सकता है, कॉट में चेंज करा जा सकता है। tan थीटा, ये पूरे को हम थीटा कंसीडर करेंगे, tan थीटा को लिखा जाएगा cot ब्रैकेट में लिखा जाएगा 90 माइनस थीटा पूरा ये लिखेंगे तो यहां पर कितना आ जाएगा 2a आ जाएगा, इज इक्वल्स टू क्या लिखा हुआ है, cot a माइनस 18। अब देखिए ये भी लिखा हुआ है cot थीटा, ये भी लिखा हुआ है cot थीटा, cot थीटा और cot थीटा बराबर भी दे रखे हैं। इक्वल होने का मतलब क्या है कि ये दोनों वैल्यूज कैसी है, बराबर है। और बराबर कब होगा, cot और cot बराबर तब हो सकता है जब उनके थीटास जो हैं वो भी क्या हो, आपस में बराबर हो, जो एंगल बन रहे हैं वो भी कैसे हो, बराबर हो, बराबर तभी तो होगा। तो हम एंगल्स को कंपेयर कर सकते हैं। दिस इंप्लाइज दैट कि अगर मैं cot और cot हटा दूं तो एंगल्स बराबर माने जाएंगे, यानी कि 90 माइनस 2a जो है बराबर होना ही चाहिए जरूरी, किसके, a माइनस 18 के। अब ये तो लीनियर इक्वेशन में वन वेरिएबल बन गया, इसको इजीली सॉल्व कर लेंगे हम। ये 90 माइनस का 18 इधर आकर प्लस का 18, a ऐसे ही यहाँ पर माइनस 2a इधर जाकर आपके पास हो जाएगा प्लस 2a, 90 प्लस 18 करेंगे आपके पास आ गया 108, a प्लस 2a आपके पास आ गया 3a, तो आपके पास a की वैल्यू आ जाएगी 3 3 is 9 और 3 6 is 18, तो आपके पास a की वैल्यू कितनी आ गई है, 36 आ गई है। बहुत ईजी सा क्वेश्चन था। एक पार्ट और देखते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, इफ, बहुत क्वेश्चन में कुछ भी नहीं गिवन है फिर भी प्रूफ करना, इफ 10a इज इक्वल्स टू cot b, 10a की वैल्यू किसके बराबर गिवन है आपको, cot b के, प्रूव डेट, आपको क्या प्रूफ करना है, प्रूव डेट
ए प्लस बी की वैल्यू किसके बराबर है, 90 डिग्री के बराबर है। अच्छा, यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात अपने आप ही ये है डायरेक्टली कि अगर tan के अंदर a लिखा हुआ है, कॉट के अंदर या किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक के अंदर कोई एंगल लिखा हुआ है रेशियो के अंदर, तो हम उसको क्या मानेंगे कि ये और ये दोनों कैसे होंगे, एक्यूट ही होंगे। क्या नहीं होंगे, 90 नहीं होंगे और 90 से बड़े भी नहीं होंगे। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, यूं ही हो जाएगा सॉल्व। पिछले वाले में हमने tan a को चेंज किया था, इसमें हम कॉट को चेंज कर लेते हैं। कैसे होगा देखिए, tan a मुझे बराबर गिवन है किसके, cot b के। मैं क्या कर लेता हूँ, tan a को तो ऐसे ही रहने देता हूँ, लेकिन cot b को मैं चेंज कर लेता हूँ। cot थीटा का फॉर्मूला होता है tan ब्रैकेट के अंदर 90 माइनस, और ये जो थीटा गिवन है वो थीटा मैंने वापस सेम रख लिया। थीटा की वैल्यू कितनी गिवन है, b। अब सेम यही वाला पार्ट करेंगे जो यहाँ किया कि अगर cot और cot बराबर है तो उनके एंगल्स वाला पार्ट बराबर होगा। सेम यहाँ पर करेंगे, tan और tan बराबर है तो एंगल्स वाले पार्ट बराबर होंगे। एंगल्स लिख लेते हैं। एंगल क्या है यहाँ पर, a, यहाँ पर पूरा एंगल बन रहा है 90 माइनस b, तो ये दोनों बराबर होंगे। अब क्या करना है मुझे, सिंपल ये बनाने के लिए माइनस बी को मैं इधर ले आऊंगा, तो आपके पास वैल्यू बन जाएगी a प्लस बी इज इक्वल्स टू 90। बस यही प्रूव करना था। क्वेश्चन क्या दे रखा था कि प्रूव डेट a प्लस बी इज इक्वल्स टू 90, कि जो बाकी के दोनों एंगल हैं वो भी कितने हैं, उन दोनों का सम कितना है, 90 ही निकलेगा। डायग्रामेटिकली अगर आप देखना चाहें तो ये कह रहा है कि आपको राइट एंगल प्रूव करना है। ये तो 90 होता ही होता है, ट्रिग्नोमेट्री तभी तो लगती है। और बचा क्या कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, हमें पता है कि अगर ये 90 है तो इन दोनों का सम भी तो कितना होगा, 90 ही होगा। ये वाला आपके पास क्या है, a है, ये वाला आपके पास क्या है, b है, और ये c है। अगर आप वैसे भी देखना चाहें तो हमें क्या पता है कि a प्लस बी प्लस सी जो है वो कितना होता है, 180, जिसमें से c कितना है, 90। तो a प्लस बी करेंगे तो 180 माइनस 90 आपके पास कितना आ जाएगा, 90 ही तो आएगा। यही प्रूव करने का एक दूसरा तरीका है। आई थिंक आज की क्लास के लिए इतना काफ़ी है, बाकी हम नेक्स्ट वाली क्लास में शुरू करेंगे।